जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। इस एकादशी को इंद्र एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसको पापों को नष्ट करने वाली, पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली कहा जाता है। इसकी कथा का पाठ सुनने मात्र से ही वाजपेय का फल प्राप्त होता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेश्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज किया करता था। अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता वो राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न था और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन पर विराजमान किया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, अपनी बुद्धि धर्म में तथा तुम्हारा मन विष्णु भक्त में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ये बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है और मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। नारद जी ने कहा कि उन्होंने मुझे एक संदेश दिया है, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंद्र एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दसम के दिन प्रातः काल ध्यान पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुन दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करके फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करना और प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग करके निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अचेत्य, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियमपूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गो को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प निवेद आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में भगवान के निक जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और उस राज्य का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गया। इंद्र एकादशी की कथा का पाठ करने और सुनने से मनुष्य के सब पाप दूर होते हैं, पापों से छुटकारा मिलता है और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।